हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे ए मुद्रा एसएफसी ट्रेडर पे। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज इसको एनालाइज करते हैं। ये पहले कल की ड्राइंग है और आज सुबह में जो ट्रेड दिए थे ये उसका मार्किंग है। तो पहले देखो, ऊपर तो ट्रेड बना नहीं तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते, ये भी ये भी। ठीक है, अब ये ट्रेड बना था, ये पहले से ही मार्क करके आपको बता दिया था कि यहाँ पे आए और इस तरह से ऊपर रिटेस्ट लेके नीचे जाए तो ट्रेड लेना है। यहाँ पे जिसने एंट्री की थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। अगर यहाँ पे किसकी मिस हुई होती एंट्री या मिस हो गई हो तो उसने यहाँ पे ली होगी, तो यहाँ से भी उसको नीचे की तरफ का ट्रेड मिला। और ये कोई छोटे पॉइंट कैप्चर नहीं किया, 225 पॉइंट कैप्चर किए है, वन गो में है। क्योंकि तीनों कैंडल यहाँ से देखो, इसके बाद में 1 2 3 तीनों कैंडल एक साथ में फटाफट नीचे की तरफ बनी है। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके भी कुछ खास नहीं लगा होगा और अच्छे से कैप्चर हो गया। तो चलो, ये ट्रेड हो चुका है। ये टेलीग्राम पे दिया था ट्रेड आपको। अब आज का अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि अब यहाँ पे कल क्या रहेगा सीन। ठीक है, सब कुछ डिलीट हो गया। अब निफ्टी की क्लोजिंग आई है, एक मिनट थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे है 55,309 पे। ऊपर एक OIR है और नीचे OIS है। ये मेरी जो शॉर्ट वर्ड है इसको थोड़ा हो सके जितना जल्दी याद कर दो। OIR मतलब ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट। ठीक है, RNR का मतलब रहता है राउंड नंबर रेजिस्टेंस, RIS का मतलब है राउंड नंबर सपोर्ट। बाकी डिमांड जोन, सप्लाई जोन और वगैरह तो मैं खुद लिख ही देता हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से थोड़ा मार्क कर लेते हैं ऊपर कितना बचा है। ऊपर का गैप पहला यहाँ तक बचा है और नीचे का गैप यहाँ से यहाँ तक का बचा है। ठीक है, ये 144 पॉइंट का है और यहाँ तक का अगर अपन कवर करते तो 300 पॉइंट का यहाँ का गैप है। अब बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं खुलती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ठीक है, बैंक निफ्टी कहीं यहीं कहीं खुलती है जहाँ पे यह एग्जैक्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ खुले इस तरह से रिटेस्ट करके जाए तो ऊपर की तरफ 205 पॉइंट का एक आपको फास्ट मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक का। अब रहा, अब ऊपर कहाँ तक जा सकती है तो देखिए, ऊपर के अंदर में यहाँ पे 55,500 ये ऑलरेडी OIR है ये इसका। दूसरा यहाँ पे एक सेलिंग जोन, इसको भी काउंट कर सकते हैं। पर देखो 55,500 ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। उसके बाद में इसका जो पावरफुल जो रेजिस्टेंस है वो यही है 56,000 राउंड नंबर का। तो यहाँ पे अगर निफ्टी क्रॉस कर देती है, ये निफ्टी यहाँ गई, यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया तो ये वन गो में यहाँ जा सकती है। बस खाली इतना है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का चांस है, बाकी इसका कहीं रुकने का चांस नहीं है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का 200 पॉइंट ये और 500 पॉइंट ये, 700 पॉइंट का ऊपर का अच्छा खासा एक मैदान खाली है। तो ऊपर की तरफ ये अच्छे से जा सकती है। ठीक है, ये तो हुआ एग्जैक्ट जहाँ पे है वहीं पे खुलने के बाद में क्या हो सकता है, गैप अप खुल सकती है। यहाँ पे गैप अप खुल गई। ठीक है, तो ये पॉइंट तो इतने मिस हो चुके हैं। यहाँ पे गैप खुलता है तो यहाँ पे फिर रुकने का ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे OIR है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे खुली तो इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो कुछ काम का है, या फिर ऊपर से रिटेस्ट करके नीचे की तरह आके फिर ऊपर करे जाए तब काम का है। इसके बीच में कहीं खुलती है तो कोई ज़्यादा ट्रेड लेने से मतलब नहीं, क्योंकि आधे पॉइंट ऊपर कट जाएंगे, आधे पॉइंट नीचे कट जाएंगे। यहाँ कहीं ट्रेड लिया ऊपर नीचे करके दोनों तरफ से ऐसे हंट हो जाएंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ खुले तो फ़ायदा है और यहाँ खुले तो फ़ायदा है, इसके बीच में कहीं खुले तो कोई मतलब है नहीं है। वो बड़ा ही गैप अप खुल जाती है, यहाँ से ये भी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे भी सीधा यहाँ कहीं खुल जाए तो अपना सीधा सिस्टम है, यहाँ खुल जाए, नीचे आने दो, फिर ऊपर की तरफ जाए तो सीधा 56,000 रुपया, 56,000 का पूरा अच्छा खासा एक लेवल है, वहाँ तक का मिल सकता है। अब आपको एक टेलीग्राम चैनल पे मैं ट्रेड वापस वेरीफाई करवा देता हूँ कि मैं जो ट्रेड अभी यहाँ से डिलीट किया था, मैंने बोला ये ट्रेड यहाँ पे दिया था, वो ट्रेड ये रहा। बैंक निफ्टी में मैंने दो तरफ का मार्किंग करके बताया था, ऊपर इस तरफ है, नीचे इस तरफ है। ठीक है, नीचे की एंट्री यहाँ से बन गई थी इसलिए यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे TP1 दिया, TP1 हिट हो चुका था। जहाँ 50% बुक करने का रूल्स है, मैंने, ये मेरा रूल्स है, ऐसा कोई लिखा हुआ रूल्स नहीं, ये मेरा रूल्स है, मैंने बता दिया TP1 पे बुक कर देना 50+, हमेशा प्लस लिखता हूँ।
यानी 50 या 50 से प्लस की क्वांटिटी को बुक कर लेने का है। बाकी क्वांटिटी को यहाँ पे एसएल को आप ट्रेल करके लेके आओ या एज इट इज़ जहाँ पे एंट्री लिए उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर TP1 पे आपको प्रॉफिट बुक करके नीचे के टारगेट के लिए आपको रेडी रहना है। तो ये ट्रेड यहाँ पे दिया था, जिस तरह से दिया उस तरह से इसने वर्क किया, 225 पॉइंट इसमें आपको मिल गए। ठीक है, इसके अलावा इसी चैनल पे फॉरेक्स के, क्रिप्टो के सब ट्रेड मिलते हैं, जिसमें क्रिप्टो का ये BTC का ट्रेड दिया था, ये भी यहाँ से इनिशिएट हो गया था। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था वर्किंग मार्केट आवर में, अभी वो अच्छा खासा वो भी अप या डाउन कहीं निकला हुआ, मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ। ठीक है, अभी भी यहीं घूम रही है। ठीक है, इसका SL हंट हो गया, पर इसका TP1 हिट होके फिर SL हंट हुआ है। तो TP1 पे अगर जो निकल गया फिर उसके बाद में उसका एज इट इज़ जो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है, तो लॉस होने का कोई चांसेस रहते नहीं हैं। तो ये जो है टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट तीनों के ट्रेड मिल रहे हैं। आज मैंने तीनों के ट्रेड पोस्ट किए, तीनों में एक एक सबके अंदर ट्रेड मिला और तीनों में TP1 हिट हुआ है और वो बेस्ट ट्रेड गए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये चैनल एकदम फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको इसको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब मार्केट ओपन होता है उससे पहले ही मैं क्या मार्केट गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है या फ्लैट खुलने वाला है, इंडियन मार्केट ये मैं बता रहता हूँ, ग्लोबल सेंटीमेंट बता देता हूँ, और क्रिप्टो में क्या होने वाला वो बता रहता हूँ। उसके साथ में कोई न्यूज़ फ्लो हो रही है तो न्यूज़ भी बता रहता हूँ। आज जैसे डिफेंस सेक्टर है वो अच्छा चला था, मैंने डिफेंस सेक्टर के बारे में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके साथ में ही अगर कोई सेंसिटिव न्यूज़ वगैरह रहती है वो भी इस पर पोस्ट होती है। सबसे बड़ी बात है ये फ्री है, तो इसको ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको ज्वाइन करो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लो। ये मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, इसके ऊपर भी कोई खास व्यू नहीं आया। मेरे को एक चीज़ समझनी पड़ती है कि ये वीडियो देखने में आपका जा क्या रहा है। फ्री के वीडियो है, फ्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसको देखो, कुछ सीखो। कहीं पे चार्ज दे के कोई आप प्रोडक्ट खरीद के, जैसे किसी का कोर्स खरीद के कॉल टिप्स लेके काम कर रहे हो तो लॉस ही हो रहा है। तो इसको देख के काम करो ना, ये फ्री में मिल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको देखने के बाद ट्रेड लेना है, इसको देखने के बाद फिर क्रॉस वेरीफाई करो। जो आपने कहीं सीखा हो ये और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको मैच करो, तो वो आपको काम आने वाला है। ठीक है, आने वाले दिनों में इसमें और भी ट्रेड आएंगे, और भी चार्ट शेयर होंगे, एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, चार्ट लेवल पैटर्न बढ़ता जाएगा, तो वो आप इस हिसाब से इसको ऐड करके रखो। ठीक है, इसमें ऐड हो जाओ। अब इसके नीचे की तरफ में क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे क्लोज हुई है, इसका यहाँ पे रिटेस्ट पॉइंट है, यहाँ कहीं खुलती है। यहाँ तक का ट्रेड लेके कोई फ़ायदा है नहीं, स्कैल्प ले लो। किसी को अगर फास्ट स्कैल्प लेना आता है तो वो लेके निकल जाए तो बढ़िया है। बाकी तो सबसे बेस्ट यहाँ है, यहीं कहीं खुले ऐसे जाके रिटेस्ट करके नीचे आए तो यहाँ पे OIS है। ठीक है, तो ये एक अच्छे से पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं, पर यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सके जितनी क्वांटिटी बुक करके फिर नीचे के लिए जा सकते हो। देखो नीचे जाने के लिए क्या है, पहला यहाँ पे एक अटकेगा, फिर यहाँ अटकेगा, फिर उसके बाद में यहाँ अटकेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एक सेलिंग जोन है, फिर यहाँ अटकेगा। मतलब कुल मिला के नीचे की तरफ में थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ये अगर ये 2 क्रॉस हो जाता है तो यहाँ तक का अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। तो गैप डाउन के सिचुएशन में क्या करना है, ये तो मैंने एज इट इज़ बोला। यहाँ चलो यहाँ खुल गई और यहाँ खुल गई, इसके बीच में कहीं खुल जाती है तो काम, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये वाला लेवल, तो काम करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ कहीं खुल जाए तो ये ब्रेक हो नहीं जाए तब तक करने से मतलब नहीं। इसके बीच में कहीं खुले, इस तरह से नीचे जाके फिर ऊपर जाके नीचे आए तो भी काम कर सकते हैं। यहाँ कहीं खुले इस तरह से होके इस तरफ आए तो भी काम कर सकते हैं। तो यानी नीचे का अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 54,585 तक का मिल सकता है। नीचे में भी इस तरह से गैप है, डायरेक्ट यहाँ से कोई गैप आपको नहीं मिल रहा है। ये 2 अगर लेवल निकल जाते हैं तो यहाँ तक का एक अच्छा खासा गैप बचा हुआ है जो मिल सकता है। ठीक है, और नीचे इसके नीचे और जाने की कोई गुंजाइश है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे ऑलरेडी अपना बाइंग जोन बना हुआ है जो एक ही बार टेस्ट हुआ है, अभी तक ये भी ब्रेक हुआ नहीं है। जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक वो फेल नहीं होता है। तो ये भी अगर ब्रेक नहीं हुआ है तब तक इसके अंदर पावर है। यहाँ का पेंडिंग ऑर्डर अभी भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी इस तरह से होके ऐसे आए, फिर होके ऐसे आए
यहाँ पे पूरा पूरा टारगेट बुक कर देना है। यहाँ पे वेट नहीं करना है कि नीचे जाएंगे तो और कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से सीधा यही मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा प्रॉफिट यहाँ से गायब। ठीक है, तो उस लालच में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में अगर 3 लेवल पार करके कोई नीचे आ रहा है तो ये नहीं समझना है कि वो चौथा पांचवा लेवल भी तोड़ देगा, नहीं टूटेगा। चौथा पांचवा तोड़ने के लिए क्या है, लिक्विडिटी चाहिए, एसएल चाहिए, तो वो सब ऊपर की तरफ लगे जा रहे हैं, तो वो ऐसे हंट हो गए, ऐसे हंट हो गए, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हो, और बैंक निफ्टी के अंदर में 300 पॉइंट समझ सकते हो। 200-300 पॉइंट कैप्चर करना बैंक निफ्टी में आसानी से हो सकता है। निफ्टी के अंदर में 100-150 पॉइंट है, इसमें से मैं तो 50 से 150 के बीच में बोलता हूँ। 150 भी बहुत मुश्किल से, मैं आज जिस तरह से मार्केट चली है उसमें से क्या मिला होगा वो आपको पता ही है, वो साइडवेज जैसा ही रहा। बैंक निफ्टी देखो, ये इस तरह से एक बॉक्स में पैक हो गई है। ठीक है, ये तो नीचे यहाँ से एक ट्रेड अच्छा सा बना और 225 पॉइंट मिल गए तो काम हो गया। बाकी क्या है, अभी ज़्यादातर क्या रह रही है, एक बड़ी कैंडल बनती है, वो मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रह रहा है। निफ्टी में भी यही सिचुएशन है। एक मिनट, निफ्टी का चार्ट भी आपको बता ही देता हूँ, साथ में खुला हुआ है इसके लिए। ये देखो, ये निफ्टी भी इसी तरह से चल रही है, बैंक निफ्टी भी इसी तरह से चल रही है। तो अभी 2-3 दिन ऐसा ही हो रहा है, गैप अप लगता है और फिर वो एक रेंज में रहती है। वो हमेशा एक सिचुएशन ध्यान में रखने की, अगर कोई बड़ी कैंडल फर्स्ट 15 मिनट में 5 मिनट में बन रही है तो उसमें साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो गाइज, मैंने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बैंक निफ्टी का अप एंड डाउन दोनों एनालिसिस बता दिया है। तो कल आप इसको एक्चुअल मार्केट में ट्राई करो। मैं ये सब पेपर ट्रेड और एजुकेशन के लिए बताता हूँ, आप इसको क्रॉस वेरीफाई करो और मुझे कल कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।